हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि रास्ते कभी भी सिर्फ मिट्टी और डामर के नहीं होते। रास्तों की अपनी याददाश्त होती है, अपना अतीत होता है और कभी कभी अपनी भूख भी होती है। और जब बात चौराहे की हो तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। लोग कहते हैं कि चौराहा वह जगह है जहां चार रास्ते मिलते हैं, लेकिन तंत्र विद्या कहती है कि चौराहा ऐसी जगह है जहां इस दुनिया और उस दुनिया की सरहद सबसे कमजोर होती है। और अगर कोई बदनसीब अमावस की काली रात में उस सरहद पर रखी किसी चीज को लांघ जाए तो फिर जो उसके साथ होता है वो मौत से भी ज्यादा बदतर होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही बदनसीब इंसान की है। नाम था शंकर, और उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वह एक ईमानदार और मेहनती आदमी था। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से कस्बे बीरामपुर से। बीरामपुर कोई ऐसा गांव नहीं था जिसका जिक्र अखबारों में हो। वही धूल भरी सड़कें, कच्चे पक्के मकान और शाम होते ही पसर जाने वाला गहरा सन्नाटा। इसी गांव में शंकर रहता था। उम्र करीब 30 से 32 साल, सांवला रंग, मजबूत कदकाठी और चेहरे पर हमेशा एक फिक्र अपने परिवार की, अपने आने वाले बच्चे की। शंकर के पास दौलत के नाम पर सिर्फ दो ही चीजें थीं। एक उसकी 8 महीने की गर्भवती बीवी सुमन, जो इस वक्त उसकी दुनिया थी, और दूसरी उसकी पुरानी काले रंग की एटलस साइकिल। यह साइकिल सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं थी, यह शंकर के लिए उसकी रोजी रोटी का जरिया थी। उसके कैरियर पर लगी जंग, उसके पैडल की वो चिक चिक की आवाज और हैंडल पर टंगी वो पुरानी घंटी। गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि जब ये आवाज आए तो समझो शंकर अपनी राशन की दुकान के लिए निकल पड़ा है। शंकर गांव के बाजार से थोड़ा हटकर एक राशन की दुकान चलाता था। पहले यह दुकान मुनीम जी की हुआ करती थी, लेकिन शंकर की ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए गांव के सरपंच ने सरकारी राशन बांटने का ठेका शंकर को दिलवा दिया। शंकर के लिए यह भगवान का वरदान था। अब उसके घर में 2 वक्त की रोटी का सुकून था और आने वाले बच्चे के लिए कुछ सपने थे। लेकिन गांव देहात में किसी की तरक्की दूसरों की छाती पर सांप लौटने जैसा काम करती है। गांव में एक और शख्स था जिसका नाम था भैरव सिंह। भैरव सिंह का काम था सूदखोरी और लोगों को डराना। वह चाहता था कि राशन का ठेका उसे मिले ताकि वह गरीबों के हक का अनाज कालाबाजारी में बेच सके। लेकिन सरपंच ने जब शंकर को चुना तो भैरव की आंखों में खून उतर आया। वह अक्सर शंकर की दुकान के सामने से अपनी बुलेट पर निकलता तो धूल उड़ाते हुए शंकर को ऐसी नजरों से देखता जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। लेकिन शंकर तो बस अपना काम जानता था। वह हाथ जोड़कर सबको राम राम करता और अपने काम में लग जाता। कार्तिक का महीना चल रहा था। ठंड दस्तक दे चुकी थी। यह वो समय होता है जब रातें लंबी होने लगती हैं और कोहरा खेतों में अपनी चादर फैलाने लगता है। उस मनहूस दिन शंकर को शहर की मंडी से सामान लाने में थोड़ी देर हो गई। शाम के 7 बजते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन आज तो रात के 9 बज चुके थे और सबसे बुरी बात यह थी कि आज अमावस थी। वो रात जब चांद आसमान से गायब हो जाता है और अंधेरा इतना गाढ़ा होता है कि हाथ को हाथ न दिखे। शंकर ने शहर की मंडी में अपना काम खत्म किया। अपनी एटलस साइकिल के पीछे कैरियर पर चीनी की बोरी और हैंडल पर तेल के कनस्तर लटकाए। साइकिल भारी हो गई थी। उसने माथे का पसीना पोंछा, गमछा ठीक किया और पैडल मारना शुरू किया। शहर से गांव का रास्ता करीबन 10 किलोमीटर का था। पहले 2 किलोमीटर तो पक्की सड़क थी जहां स्ट्रीट लाइट की थोड़ी बहुत रोशनी थी, लेकिन उसके बाद शुरू होता था कच्चा रास्ता। दोनों तरफ गन्ने के घने खेत जो अंधेरे में ऐसे लगते थे जैसे हजारों लोग दीवार बनकर खड़े हों, और उन खेतों के बीच से गुजरती वो पतली ऊबड़ खाबड़ सड़क। शंकर अपनी धुन में साइकिल चला रहा था। साइकिल की डायनेमो लाइट पहिए के घूमने से जल रही थी। एक पीली मटमैली सी रोशनी जो मुश्किल से 2-4 कदम आगे का रास्ता दिखा रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि शंकर को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कभी कभी दूर किसी कुत्ते के रोने की आवाज आती तो कभी गन्नों के खेतों से किसी सियार के हुआ हुआ करने की आवाज। शंकर का दिल आज कुछ बेचैन था। उसे रह रहकर सुमन का ख्याल आ रहा था। सुबह जब वह घर से निकला था
तो सुमन की तबीयत कुछ नाजुक थी। उसने कहा भी था, आज जल्दी आ जाना, मुझे घबराहट हो रही है। शंकर ने पैडल पर जोर बढ़ाया। वह जल्दी घर पहुंचना चाहता था। रास्ते में एक जगह आती थी, पीपली चौराहा। यह कोई आम चौराहा नहीं था। यहां 4 गांवों के रास्ते मिलते थे और बीच में एक विशाल सदियों पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसी लगती थी जैसे सांपों का झुंड हो। गांव के लोग दिन में भी वहां रुकने से कतराते थे। कहते थे कि उस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस का वास है। जैसे ही शंकर उस चौराहे के करीब पहुंचा, उसे हवा में एक बदलाव महसूस हुआ। अभी तक हवा ठंडी थी, लेकिन अचानक हवा रुक गई। एक अजीब सी उमस, एक अजीब सा भारीपन माहौल में घुल गया। शंकर की साइकिल की रफ्तार कम हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से साइकिल को पकड़ लिया हो। उसने सोचा, शायद कीचड़ की वजह से पहिया भारी हो गया है। उसने जोर लगाकर पैडल मारा और तभी उसकी साइकिल की वो मटमैली रोशनी सड़क के बीचों बीच रखी एक चीज पर पड़ी। शंकर ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन साइकिल पुरानी थी, ब्रेक में वो दम नहीं था और ढलान होने की वजह से साइकिल रपटती हुई आगे बढ़ी। उसकी नजर ठीक नीचे गई। चौराहे के बीचों बीच एक काले कपड़े की पोटली रखी हुई थी। वो कोई साधारण पोटली नहीं थी। उसके चारों तरफ 7 नींबू एक गोलाकार घेरे में रखे थे। हर नींबू में एक बड़ी लोहे की कील गड़ी हुई थी। बीच में वो काली पोटली थी जिस पर सिंदूर और हल्दी का लेप लगा था और पास में एक मिट्टी का दिया बुझा हुआ पड़ा था। शंकर का दिमाग सुन्न पड़ गया। गांव का बच्चा जानता था कि यह क्या है। यह उतारा था, मारण क्रिया का उतारा। जब कोई तांत्रिक किसी की मौत की कामना करके काला जादू करता है तो उस काली शक्ति को एक पोटली में बांधकर चौराहे पर रखवा दिया जाता है। मान्यता थी कि जो भी पहला इंसान इसे लांघेगा या छुएगा, वो मौत उस पर सवार हो जाएगी। शंकर चीखना चाहता था, रुकना चाहता था, लेकिन वक्त रेत की तरह फिसल गया। उसकी एटलस साइकिल का अगला पहिया उस काली पोटली के ठीक ऊपर चढ़ गया। खच, एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई गीला फल कुचल गया हो, और उस आवाज के साथ ही एक ऐसी दुर्गंध उठी जिसने शंकर का दिमाग झकझोर दिया। वह गंध सड़े हुए मांस की नहीं थी, ना ही कचरे की। वह गंध थी जले हुए बालों और पुराने सड़े हुए फूलों की। एक ऐसी मीठी और घिनौनी बदबू जो सीधे हलक में उतर गई। शंकर का जी मचलाने लगा। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसे महसूस हुआ कि जैसे ही पहिया उस पोटली से गुजरा, हवा में एक कंपन हुआ, जैसे कोई सोई हुई चीज जाग गई हो। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बुजुर्गों ने कहा था, अगर कभी चौराहे पर पैर पड़ जाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, वरना वो साथ हो लेती है। शंकर ने पागलों की तरह पैडल मारना शुरू किया। उसका शरीर कांप रहा था। पसीने से उसके कपड़े भीग चुके थे। लेकिन अब एक अजीब बात हो रही थी। उसकी वो साइकिल जो बरसों से उसकी साथी थी, अब उसे बहुत भारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कैरियर पर सिर्फ चीनी की बोरी नहीं, बल्कि कोई इंसान बैठ गया हो। कोई बहुत भारी चीज। साइकिल का पिछला टायर दब रहा था। पैडल मारने में शंकर की सांसें फूल रही थीं। और तभी उसे वो आवाज सुनाई दी, उसके ठीक कान के पास, बिल्कुल पीछे से। यह आवाज पायल की थी, लेकिन चांदी की पायल की सुरीली आवाज नहीं। यह आवाज ऐसी थी जैसे भारी लोहे की जंजीरें आपस में टकरा रही हों। शंकर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हनुमान चालीसा बुदबुदाना शुरू कर दिया। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि अब उसे महसूस होने लगा कि कोई उसके पीछे वाली सीट पर बैठकर सांस ले रहा है। ठंडी बर्फीली सांसें जो शंकर की गर्दन पर लग रही थी। शंकर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मन ही मन सोचा, बस शंकर, 2 किलोमीटर और, बस घर पहुंच जा। घर में मंदिर है, वहां सब ठीक हो जाएगा। जैसे तैसे वह गांव की सीमा तक पहुंचा। गांव के घरों की रोशनी देखते ही उसे थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि शायद वह बच गया। जो भी था वह चौराहे पर छूट गया होगा। लेकिन शंकर गलत था। वह चीज छूटी नहीं थी, वह तो बस अभी चिपकी थी। शंकर अपने घर के आंगन में पहुंचा। उसने धड़ाम से साइकिल को दीवार के सहारे खड़ा किया और सीधा नल की तरफ भागा। वह अपने हाथ पैर धोना चाहता था, उस पाप को धोना चाहता था जो अनजाने में उससे हो गया था।
ठंडे पानी के छींटे जैसे ही उसके चेहरे पर पड़े, उसे थोड़ा होश आया। उसने तौलिए से मुंह पोंछा और अपनी साइकिल की तरफ देखा, और जो उसने देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। साइकिल के अगले टायर पर और उसके मडगार्ड पर ताजा खून लगा हुआ था, गाढ़ा लाल खून। शंकर ने कांपते हाथों से उसे छूकर देखा, वह गीला था। यह कैसे हो सकता है? शंकर बड़बड़ाया। वहां तो सिर्फ नींबू थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर नींबू से इतना सारा खून कैसे निकल सकता है? तभी उसकी नजर साइकिल के चक्के में फंसी एक चीज पर पड़ी। उसने झुक कर देखा। वह बालों का एक गुच्छा था, लंबे, सफेद और उलझे हुए बाल, जैसे किसी बहुत बूढ़ी औरत के बाल हों। और उन बालों में से वही जले हुए मांस की बदबू आ रही थी। शंकर का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने जल्दी से एक लकड़ी उठाई और उन बालों को टायर से निकालकर दूर नाली में फेंक दिया। फिर बाल्टी भर पानी साइकिल पर डाल दिया। वह सब कुछ साफ कर देना चाहता था। शंकर, आ गए आप? पीछे से एक कोमल आवाज आई। शंकर उछल पड़ा। पीछे सुमन खड़ी थी, अपना फूला हुआ पेट संभाले दरवाजे की चौखट पर। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन शंकर को देखकर एक फीकी मुस्कान थी। इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से राह देख रही थी, सुमन ने कहा। शंकर ने अपनी घबराहट छिपाई। वह नहीं चाहता था कि सुमन इस हालत में डरे। वो मंडी में भीड़ बहुत थी और फिर साइकिल की चेन उतर गई थी। शंकर ने झूठ बोला, लेकिन सुमन की नजरें शंकर के चेहरे पर टिकी थीं। आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? और ये कैसी बदबू आ रही है आपसे? सुमन ने नाक से कोड़ते हुए पूछा। शंकर ने अपने कपड़े सूंघे। वही बदबू, जले हुए बालों और सड़े फूलों की बदबू उसके कपड़ों में बस गई थी। कुछ नहीं, रास्ते में कोई जानवर मरा पड़ा था, शायद उसकी बांस है। मैं नहा लेता हूं। शंकर ने बात टाल दी। उस रात शंकर ने भरपेट खाना भी नहीं खाया। उसका मन बार बार उसी चौराहे पर अटक रहा था। वह पोटली, वो खून, वो सफेद बाल। सोते वक्त उसने सुमन को कुछ नहीं बताया। सुमन जल्दी सो गई, लेकिन शंकर की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। कमरे में एक छोटा सा 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। बाहर आंगन में पूरा अंधेरा था। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। पूरा गांव गहरी नींद में था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं। तभी शंकर को एक आवाज सुनाई दी। शंकर की आंखें, जो बंद थी, झटके से खुल गईं। यह आवाज, ये तो उसकी एटलस साइकिल की घंटी की आवाज थी, लेकिन साइकिल तो बाहर आंगन में खड़ी थी, और इतनी रात को उसे कौन बजाएगा? हवा से तो घंटी बज नहीं सकती। शंकर ने सोचा, शायद कोई बिल्ली कूद गई होगी। वह करवट बदलकर लेटने की कोशिश करने लगा। इस बार आवाज तेज थी और लगातार थी, जैसे कोई जानबूझकर रुक रुक कर घंटी बजा रहा हो, किसी को बुला रहा हो। शंकर के माथे पर पसीना आ गया। उसने पास सो रही सुमन को देखा। वह गहरी नींद में थी। शंकर धीरे से उठा। उसने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया और बाहर आंगन में झांका। बाहर जो दृश्य था उसे देखकर शंकर की रूह कांप गई। आंगन में जहां उसने साइकिल खड़ी की थी वहां कोई नहीं था, लेकिन साइकिल अपने आप चल रही थी। हां, साइकिल अपने स्टैंड पर खड़ी नहीं थी। वह आंगन में गोल गोल घूम रही थी, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के। बस पहियों के घूमने की आवाज आ रही थी। पैडल अपने आप ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। हैंडल अपने आप मुड़ रहा था। शंकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसका गला सूख गया। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। तभी साइकिल घूमते घूमते शंकर की खिड़की के ठीक सामने आकर रुक गई, बिल्कुल सामने। और उसी पल साइकिल के कैरियर पर धीरे धीरे एक धुंधला सा आकार बनने लगा। पहले धुआं जैसा, फिर गाढ़ा काला साया, और देखते ही देखते वह साया एक आकृति में बदल गया। एक बूढ़ी औरत, जिसके शरीर पर फटे पुराने चिथड़े लटक रहे थे। उसके बाल, वही सफेद लंबे बाल जो टायर में फंसे थे, वो उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह कैरियर पर पैरों के बल बैठी थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। बालों के बीच से उसका चेहरा दिखा। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, काला, लेकिन सबसे भयानक थीं उसकी आंखें। आंखें थी ही नहीं, वहां सिर्फ 2 गहरे अंधेरे गड्ढे थे,
और उन गड्ढों से पीली पीली मवाद बह रही थी। उसने खिड़की के शीशे की तरफ देखा जहां शंकर खड़ा था, और फिर वह मुस्कुराई। उसका मुंह खुला तो उसमें दांत नहीं थे, बस काली मसूड़े थे। उसने अपना एक हाथ, जो बिल्कुल सूखी लकड़ी जैसा था और जिसके नाखून जानवरों जैसे मुड़े हुए थे, खिड़की की तरफ बढ़ाया, और एक आवाज जो शंकर के कानों में नहीं, सीधे उसके दिमाग में गूंजी, तूने मेरा उतारा लिया है। आवाज ऐसी थी जैसे कोई कुएं के अंदर से बोल रहा हो, भारी और गूंजती हुई। अब तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। तेरी खुशियां, मेरी भूख। शंकर डर के मारे पीछे हटा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गिरने की आवाज से सुमन जाग गई। क्या हुआ, क्या हुआ जी? सुमन हड़बड़ा कर उठी और बत्ती जलाई। शंकर जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसका हाथ खिड़की की तरफ था। वहां देखो, साइकिल, औरत। शंकर हकला रहा था। सुमन ने खिड़की से बाहर देखा। वहां तो कोई नहीं है, साइकिल तो अपनी जगह दीवार से टिकी खड़ी है, सुमन ने कहा। शंकर ने उठकर देखा। सच में साइकिल वहीं खड़ी थी जहां उसने शाम को खड़ी की थी, बिल्कुल शांत। शायद मैंने सपना देखा, शंकर ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन वह जानता था कि वह सपना नहीं था। अगले दिन से शंकर की जिंदगी नर्क बनने लगी। उस घटना के बाद शंकर बीमार रहने लगा। उसे तेज बुखार चढ़ गया, लेकिन यह कोई साधारण बुखार नहीं था। उसका शरीर तपता था, लेकिन उसे ठंड लगती थी, इतनी ठंड कि वह रजाई में भी कांपता रहता। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया उसकी दुकान में। 2 दिन बाद जब शंकर थोड़ी हिम्मत करके दुकान गया तो उसे लगा कि सब उसे घूर रहे हैं। उसने दुकान का शटर उठाया। अंदर एक अजीब सी सड़ी हुई गंध भरी हुई थी। उसने सोचा शायद कोई चूहा मर गया होगा। उसने सफाई की और बैठ गया। पहला ग्राहक आया, गांव की एक काकी। बेटा शंकर, 2 किलो चावल दे दे। शंकर ने चावल की बोरी खोली। चावल बिल्कुल सफेद और साफ थे। उसने तराजू में चावल तौले और काकी की थैली में डाले। जैसे ही काकी ने थैली पकड़ी, वह जोर से चीख पड़ी और थैली फेंक दी। ये क्या है शंकर, शर्म नहीं आती? कीड़े खिलाएगा हमें, काकी चिल्लाई। शंकर ने जमीन पर गिरे चावल देखे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर चावल नहीं थे, वहां हजारों काले रेंगते हुए कीड़े थे, बिलबिलाते हुए। नहीं काकी, मैंने तो चावल ही डाले थे। ये कैसे? शंकर की जुबान लड़खड़ा गई। काकी बड़बड़ाती हुई चली गई। पाप करता है, लोगों को ठगता है, भगवान देख रहा है। शंकर ने दूसरी बोरी खोली। उसमें भी कीड़े। तीसरी खोली, उसमें खून जैसे लाल धब्बे वाला आटा। उसकी पूरी दुकान का सामान, जो कल तक ताजा था, आज सड़ चुका था। और दुकान के कोने में, अंधेरे कोने में, शंकर को फिर वही 2 जलती हुई आंखें दिखाई दी, पल भर के लिए, और कानों में वही हंसी गूंजी। उधर घर पर सुमन के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा था। सुमन रसोई में थी। वह अपने लिए दूध गर्म कर रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कौन? सुमन पलटी। कोई नहीं था। लेकिन जब वह वापस मुड़ी तो उसने देखा कि उबलते हुए दूध का रंग बदल रहा है। दूध सफेद से काला होता जा रहा था, गाढ़ा काला, जैसे स्याही हो। सुमन को चक्कर आने लगा। उसे एक अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। उसने दीवार का सहारा लिया, और तभी उसकी नजर अपनी परछाई पर पड़ी। रसोई में लाइट जल रही थी तो दीवार पर उसकी परछाई बन रही थी, लेकिन सुमन खड़ी थी तो परछाई को भी खड़ा होना चाहिए था। मगर दीवार पर जो परछाई थी वह झुकी हुई थी, और उस परछाई का पेट सुमन के पेट से कहीं ज्यादा बड़ा था। और वह परछाई धीरे धीरे अपने हाथ सुमन की परछाई के गले की तरफ बढ़ा रही थी। सुमन चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। वह बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि तभी घर के बाहर से आवाज आई, नारायण नारायण। ये गांव के पंडित जी थे जो भिक्षा मांगने आए थे। उनकी आवाज सुनकर वह साया एकदम से गायब हो गया। सुमन की जान में जान आई। शाम को जब शंकर घर लौटा तो वह पूरी तरह टूट चुका था। दुकान बंद हो चुकी थी। गांव में बदनामी हो रही थी कि शंकर सड़ा हुआ माल बेचता है। मल्लू पठान और भैरव सिंह ने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया था। मैंने कहा था ना, इसकी ईमानदारी का ढोंग ज्यादा दिन नहीं चलेगा,
ये पक्का किसी तांत्रिक के चक्कर में है। शंकर घर के आंगन में बैठा अपनी एटलस साइकिल को घूर रहा था। उसे अब यकीन हो चुका था कि यह सब उसी उतारे का किया कराया है। वह अपनी सोच में डूबा था कि तभी सुमन उसके पास आई। सुमन की चाल कुछ बदली हुई थी, उसके पैर भारी पड़ रहे थे। वह शंकर के पास आकर बैठ गई। शंकर, सुमन बोली, लेकिन यह सुमन की आवाज नहीं थी। यह आवाज भारी थी, मर्दाना और डरावनी। शंकर ने झटके से सिर उठाकर देखा। सुमन उसे देख रही थी, लेकिन उसकी पुतलियां ऊपर छड़ी हुई थी। सिर्फ सफेद आंखें दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने शंकर का हाथ पकड़ा। सुमन की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। शंकर चाहकर भी अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। क्यों शंकर, पहचानते नहीं मुझे? तूने मेरा घर तोड़ा, उस चौराहे पर मेरा भोग छीना। अब मैं तेरा घर तोड़ूंगी और इसकी शुरुआत इससे होगी। सुमन ने अपने दूसरे हाथ से अपने फूले हुए पेट पर जोर से मारा। धप! शंकर चिल्लाया। नहीं सुमन, ये क्या कर रही हो? उसने सुमन के हाथ पकड़े, लेकिन सुमन के अंदर 10 आदमियों जितनी ताकत आ गई थी। उसने शंकर को एक झटके में दूर फेंक दिया। शंकर जाकर दीवार से टकराया। बचा ले शंकर, अगर बचा सकता है तो। आज अमावस की रात है और आज आधी रात को मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी उस दुनिया में। तभी आंगन में रखा तुलसी का पौधा अचानक से सूख कर काला पड़ गया और घर के बाहर उस एटलस साइकिल की घंटी फिर से बजने लगी, बिना किसी के छुए। मानो वह साइकिल मौत का बुलावा दे रही हो। शंकर समझ गया कि अब बात हाथ से निकल चुकी है। यह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है, यह ब्रह्म पिशाचिनी है जो चौराहे के उतारे से उसके पीछे आई है। शंकर का कलेजा मुंह को आ गया था। उसे समझ आ गया था कि अगर आज रात उसने कुछ नहीं किया तो सुबह का सूरज देखने के लिए उसका परिवार जिंदा नहीं बचेगा। उसे याद आया रामदीन काका ने कहा था, शमशान के उस पार जो बाबा काल भैरव रहते हैं वही इस बला को काट सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि सुमन को इस हालत में छोड़कर वह जा नहीं सकता था और उसे साथ ले जाना मौत को दावत देने जैसा था। पर शंकर के पास कोई चारा नहीं था। शंकर ने हिम्मत जुटाई। उसने घर के मंदिर से एक कलावा उठाया और हनुमान जी का नाम लेकर सुमन की तरफ बढ़ा। सुमन, मेरे साथ चलो, शंकर ने कांपती आवाज में कहा। सुमन या वह चीज जोर से हंसी। वह हंसी किसी औरत की नहीं, बल्कि किसी भारी भरकम मर्द की लग रही थी। कहां ले जाएगा मुझे? मैं तो यहीं रहूंगी, इस कोख में हमेशा के लिए। शंकर ने पल भर के लिए आंखें बंद की, अपने भगवान को याद किया और झपट्टा मारकर सुमन की कलाई पकड़ ली। उसने फुर्ती से वह कलावा सुमन के हाथ पर बांध दिया। जैसे ही वह लाल धागा सुमन की कलाई पर बंधा, वह चीख पड़ी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, जैसे उसकी खाल जल रही हो। आहा, छोड़ मुझे, ये क्या बांध दिया तूने? सुमन तड़पने लगी। उसकी ताकत थोड़ी कम हो गई थी। शंकर ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने सुमन को, जो अब बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही थी, अपनी गोद में उठाया और बाहर आंगन में ले आया। बाहर घना अंधेरा था, ठंड बढ़ चुकी थी। शंकर ने अपनी पुरानी एटलस साइकिल को सीधा किया। उसकी गद्दी ओस से भीगी हुई थी। उसने सुमन को साइकिल के डंडे पर नहीं, बल्कि पीछे कैरियर पर बिठाया। उसने अपनी गमछा निकाला और सुमन की कमर को अपने पेट से बांध लिया ताकि वह गिरे नहीं। अब शंकर को वह सफर तय करना था जो शायद उसकी जिंदगी का आखिरी सफर हो सकता था। उसे उस पीपली चौराहे को पार करके शमशान घाट जाना था। शंकर ने पैडल पर पैर रखा। साइकिल भारी थी, बहुत भारी। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कैरियर पर 50 से 60 किलो की सुमन नहीं, बल्कि कोई 5 से 6 क्विंटल का पत्थर रखा हो। साइकिल का पिछला टायर जमीन से चिपक गया। रिम के दबने की आवाज आई, लेकिन शंकर ने पूरी जान लगा दी। जय बजरंग बली बोलकर उसने पैडल मारा। साइकिल धीरे धीरे रेंगने लगी। चेन की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। खटखट खटखट। गांव की गलियां सुनसान थीं। हर घर का दरवाजा बंद था, सिर्फ कुत्ते रो रहे थे। जैसे ही शंकर गांव के बाहर निकला और कच्चे रास्ते पर आया, माहौल बदलने लगा। अचानक हवा तेज हो गई। गन्ने के खेत जो शांत थे अब जोर जोर से हिलने लगे। पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे हजारों लोग फुसफुसा रहे हों।
और तभी शंकर को अपने कानों के पास ठीक गर्दन के पीछे सुमन की आवाज सुनाई दी। लेकिन यह आवाज बेहोश सुमन की नहीं थी। शंकर, तू मुझे वहां नहीं ले जा पाएगा, मैं तुझे यहीं मार दूंगी। शंकर ने जवाब नहीं दिया। वह बस पैडल मारता रहा। पसीने से उसका शरीर भीग चुका था। साइकिल और भारी होती जा रही थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से साइकिल को खींच रहा है। अचानक साइकिल का हैंडल अपने आप दाईं ओर मुड़ने लगा, सीधे खाई की तरफ। शंकर ने कसकर हैंडल पकड़ा। उसके हाथों की नसें तन गईं। एक अदृश्य ताकत हैंडल को खाई की तरफ मोड़ रही थी और शंकर उसे सीधे रास्ते पर रखने के लिए जूझ रहा था। नहीं, आज नहीं, शंकर चिल्लाया। तभी उसे लगा कि पीछे बैठी सुमन ने अपने दांत शंकर की पीठ में गड़ा दिए हैं। तेज दर्द की एक लहर उठी। शंकर की चीख निकल गई, लेकिन उसने पैडल नहीं रोका। वह जानता था कि अगर साइकिल रुकी तो खेल खत्म। सामने वही पीपली चौराहा दिखाई देने लगा, वही मनहूस बरगद का पेड़, वही सन्नाटा। शंकर को लगा कि चौराहे पर कई साएं खड़े हैं, धुंधले काले साएं। वे उसका रास्ता रोकने के लिए खड़े थे। उसने आंखें बंद की और साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। हटो, हटो मेरे रास्ते से। जैसे ही साइकिल उस चौराहे के बीच से गुजरी, एक जोरदार झटका लगा। साइकिल का पिछला टायर फट गया। ठाई। लेकिन शंकर नहीं रुका। वह रिम पर ही साइकिल चलाता रहा। लोहे के रिम के पत्थरों से टकराने की चिंगारियां निकल रही थीं। किसी तरह गिरते पड़ते वह शमशान घाट के गेट पर पहुंचा। शमशान के गेट पर पहुंचते ही वह भारीपन अचानक कम हो गया। शंकर ने साइकिल रोकी और गिर पड़ा। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। सुमन बेहोश थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। सामने एक धूनी जल रही थी और वहां बैठा था एक अघोरी, बाबा काल भैरव। शरीर पर भस्म, गले में हड्डियों की माला और आंखें अंगारे जैसी लाल। शंकर रेंगते हुए बाबा के पास गया। बाबा, बाबा मेरी पत्नी, उसे बचा लीजिए। बाबा ने बिना मुड़े कहा, आ गया तू, मैं जानता था तू आएगा। जो बला तू अपने पीछे लाद कर लाया है, उसकी बदबू मुझे यहां तक आ रही है। बाबा ने चिमटा उठाया और धूनी में दे मारा। चिंगारियां उड़ी। वे उठे और शंकर के पास आए। उन्होंने सुमन को देखा। इस पर प्रेत बाधा नहीं है मूर्ख, इस पर ब्रह्म पिशाचिनी का साया है, वही जिसका उतारा तूने अपनी साइकिल के पहिए से रौंदा था। शंकर रोने लगा। बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे मार लीजिए, पर मेरे बच्चे और बीवी को छोड़ दीजिए। बाबा ने गंभीर होकर कहा, रोना बंद कर। यह समय रोने का नहीं, लड़ने का है। जिसने यह उतारा किया था, उसने इसे खून से बांधा था और अब यह खून मांग रही है। बाबा ने अपनी झोली से कुछ निकाला। एक काला कपड़ा, कुछ उड़द के दाने, एक जंग लगा हुआ लोहे का त्रिशूल और एक बोतल जिसमें शायद शराब या कोई तांत्रिक द्रव था। सुन शंकर, बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुझे वापस उसी चौराहे पर जाना होगा। शंकर का दिल बैठ गया। वापस उसी चौराहे पर? हां, जहां से यह बला आई है वहीं इसका अंत होगा। अगर तू इसे यहां शमशान में झाड़ने की कोशिश करेगा तो यह तेरे शरीर में घुस जाएगी। इसे घर वापस भेजना होगा। बाबा ने एक शर्त रखी, मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन एक बात याद रख, जब मैं क्रिया शुरू करूंगा तो तुझे एक घेरे के अंदर रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तेरी मां की आवाज आए, चाहे तेरी बीवी तड़पे, चाहे आसमान टूट पड़े। तुझे उस घेरे से बाहर नहीं निकलना है। अगर तू निकला तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा। शंकर ने कांपते हाथों से हामी भरी। बाबा ने सुमन को उठाया और अपनी पीठ पर लाद लिया। तेरी साइकिल अब नहीं चलेगी, पैदल चलना होगा। तीनों वापस उस पीपली चौराहे की तरफ बढ़े। रात के 2 बज चुके थे। यह पहर सबसे खतरनाक होता है। चौराहे पर पहुंचकर बाबा ने सबसे पहले अपनी झोली से राख निकाली और सड़क के बीचों बीच, ठीक उस जगह जहां वह पोटली रखी थी, एक बड़ा गोल घेरा बनाया। शंकर, सुमन को लेकर इस घेरे के अंदर बैठ जा। शंकर ने सुमन को लिटाया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। बाबा घेरे के बाहर बैठ गए। उन्होंने 4 नींबू चारों दिशाओं में फेंके और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज भारी और डरावनी थी। मंत्र की भाषा शंकर की समझ से बाहर थी, लेकिन हर शब्द के साथ हवा में कंपन हो रहा था। एयूएम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे।
पट स्वाहा। जैसे ही बाबा ने पहला मंत्र पूरा किया, बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। हवा रुक गई, बिल्कुल सन्नाटा। और फिर सुमन के शरीर में हलचल हुई। वह उठी, लेकिन वह सुमन की तरह नहीं उठी। उसका शरीर लकड़ी की तरह अकड़ गया और वह हवा में जमीन से करीब 1 फुट ऊपर उठ गई। शंकर की चीख निकल गई, लेकिन उसने घेरा याद रखा। सुमन का मुंह खुला और उसमें से एक काली धुंध निकलने लगी। क्यों लाया है मुझे यहां अघोरी? ये मेरा शिकार है, मैंने इसे चुना है। वही भारी, मर्दाना और खौफनाक आवाज। बाबा हंसे। तेरा शिकार ये नहीं है शंखचूर्णी, तुझे जिसने भेजा तू उसकी है। तू अपना रास्ता भूल गई थी, अब मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। डायन चीखी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे खून चाहिए, बच्चे का खून। तभी सुमन के शरीर ने एक झटका खाया और वह शंकर की तरफ झपटी। उसके नाखून शंकर के गले की तरफ बढ़े। शंकर पीछे हटा, लेकिन घेरे की लकीर उसके ठीक पीछे थी। वह और पीछे नहीं जा सकता था। बाबा! शंकर चिल्लाया। बाबा ने तुरंत हाथ में जलता हुआ कपूर लिया और सुमन की तरफ फेंका। आग की लपटें सुमन के चेहरे के पास जाकर बुझ गईं, लेकिन वह पीछे हट गई। बाबा ने कहा, शंकर, अपनी साइकिल की घंटी याद है? उसे बजा, अपने मन में बजा। शंकर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और उस आवाज को याद किया जिसने उसे जगाया था। और चमत्कार हुआ। दूर, बहुत दूर, जहां उसने अपनी साइकिल छोड़ी थी, वहां से आवाज आई। यह आवाज सुनते ही वह डायन विचलित हो गई। बाबा ने चिल्लाकर कहा, बता, किसने भेजा था तुझे? नाम ले उसका। अगर तूने नाम लिया तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, वरना इसी बोतल में बंद करके पाताल में गाड़ दूंगा। सुमन का शरीर तड़पने लगा। डायन को दर्द हो रहा था। बाबा के मंत्र उसे जला रहे थे। आह, नहीं, नहीं बताऊंगी। बाबा ने त्रिशूल उठाया और उसे जमीन पर दे मारा। धरती हिल गई। बोल, किसका नाम है उस पोटली में? डायन की हिम्मत टूट गई। उसने चीखते हुए कहा, भैरव, भैरव सिंह और वो तांत्रिक कालिया। जैसे ही डायन ने नाम लिया, बाबा ने एक मुट्ठी उड़द के दाने हवा में उछाल दिए। जा, वापस जा। जिसका नमक खाया है जाकर उसी का खून पी। जा, चली जा। बाबा की आवाज गूंज उठी। अचानक सुमन के मुंह से एक काले रंग का धुआं का गुबार निकला। वह धुआं हवा में लहराया। एक भयानक चीख गूंजी जो पूरे गांव ने सुनी होगी। और फिर वह धुआं बिजली की रफ्तार से गांव की तरफ उड़ गया, उसी दिशा में जहां भैरव सिंह और उस तांत्रिक का ठिकाना था। धुआं निकलते ही सुमन का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सुमन! शंकर ने उसे संभाला। सुमन बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें अब शांत थीं। उसका चेहरा जो काला पड़ गया था, अब वापस सामान्य हो रहा था। बाबा पसीने से लथपथ थे। वह जमीन पर बैठ गए। जा चुका है शंकर, बला टल गई। वह वापस अपने मालिकों के पास गई है। अब वह उनसे अपना हिसाब पूरा करेगी। शंकर ने बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, एहसान मेरा नहीं, तेरे उस भोले का मान। और हां, वो साइकिल, उसे बेच देना। उसने बहुत कुछ देख लिया है, वह अब सामान्य नहीं रही। शंकर ने सुमन को उठाया। अब वह उसे बहुत हल्की लग रही थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बीरामपुर गांव में कोहराम मचा हुआ था। खबर आई थी कि गांव का भैरव सिंह और वो तांत्रिक कालिया, दोनों की मौत हो गई है। और मौत भी कैसी? लोगों ने बताया कि भैरव सिंह अपने ही घर में मृत पाया गया। उसका शरीर ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे किसी ने उसे निचोड़ दिया हो, और उसकी आंखों में इतना खौफ था कि देखने वालों की रूह कांप गई। और तांत्रिक कालिया, वह अपनी ही झोपड़ी में, अपने ही हवन कुंड में मुंह के बल गिरा पड़ा था। उसका पूरा चेहरा जल चुका था। गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था हार्ट अटैक है, कोई कह रहा था आपसी रंजिश। लेकिन शंकर जानता था कि असलियत क्या है। एक दोपहर शंकर अपनी दुकान पर बैठा था। ग्राहक वापस आ रहे थे। अनाज साफ था, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। सुमन घर पर थी, सुरक्षित। डॉक्टर ने कहा था कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। शंकर ने दुकान के बाहर खड़ी अपनी एटलस साइकिल को देखा। उसने बाबा की बात याद की। इसे बेच देना। शंकर उठा। उसने साइकिल के कैरियर पर हाथ फेरा, वही कैरियर जहां कल रात वह मौत बैठी थी।
उसने हैंडल पर बंधी घंटी को छुआ। ट्रिंग, एक हल्की सी आवाज आई। शंकर ने एक गहरी सांस ली। उसने तय किया कि वह इस साइकिल को नहीं बेचेगा। आखिरकार इसी साइकिल ने उसे उस रात जगाया था। इसी ने उसे बताया था कि खतरा है। शायद उस रात उस साइकिल पर सिर्फ वह डायन ही नहीं थी, बल्कि शंकर के पिता का आशीर्वाद भी था, जो उसे बचाना चाहते थे। शंकर ने साइकिल को पोंछा, उस पर एक नया फूलों का हार चढ़ाया और मुस्कुरा दिया। बुरा वक्त टल चुका था, लेकिन वह पीपली चौराहा आज भी वही है। और कहते हैं, अमावस की रात को अगर आप ध्यान से सुने तो वहां से गुजरने वाली हवा में आज भी एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। और कभी कभी, सिर्फ कभी कभी, एक पुरानी साइकिल की घंटी की आवाज आती है। तो दोस्तों, अगर कभी रात बिरात किसी सुनसान चौराहे पर आपको कोई पोटली, कोई नींबू या कोई अजीब सी चीज पड़ी दिखाई दे, तो भूलकर भी, मैं फिर दोहराता हूं, भूलकर भी अपनी गाड़ी, अपनी साइकिल या अपने कदम उस पर मत रखना। रास्ता बदल लेना, भले ही 10 किलोमीटर घूम कर जाना पड़े, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस पोटली में किसकी बलाबंद है और वह किसका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हां, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कहानी में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।